Hello and welcome everyone. I am Madan Mohan Gupta and today we are here to discuss the syllabus of SST released by CBSE for the session of 2023 and 4. So student, as you can see that the first page start with the logo which is mentioned in right side corner. It shows that the presidency of India in G20. That is also part of your SST, but not for the class 9th and 10th. सो तो अगर बात करें कि क्या चेंजेज हुए हैं तो इस बार प्रीवियस टाइम जो सिलेबस था उससे काफ़ी डिफरेंस सिलेबस इस बार देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, और कुछ चैप्टर्स के कुछ सब टॉपिक्स को रखा गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स रखे गए हैं। इन सारे चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ टाइम बाद क्लास 10th के सिलेबस को भी हम अपलोड कर देंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले पेज में आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे बताया गया है कि कौन से पेज पे, क्योंकि जो ये CBSE ने 64 पेज की एक PDF शेयर किया है। आपको ये अगर ये सिलेबस मीन्स आप खुद निकालना चाहते हो तो CBSE एकेडमिक साइट पे जाके आप आसानी से इन चीज़ों को निकाल सकते हो। तो हम टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, सीधे आपके सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लास 9th का वीडियो, और क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट होगा आपके हिस्ट्री से। हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। मेन जो चैप्टर है वो पूरा आपको पढ़ना है। चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन सेम कंटेंट है और सेम एज इट इज इन चैप्टर थर्ड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इन चैप्टर्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नंबर ऑफ पीरियड से आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितने पीरियड्स में वो किन चीज़ों पे डिटेल देते हुए आपके चैप्टर को कितनी जल्दी वो ख़त्म करते हैं। मार्क्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 7 मार्क्स के लिए है। साथ में चैप्टर 2 आपका 9 मार्क्स कंटेन करता है, और चैप्टर थर्ड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर 6 मार्क्स के लिए अलॉट किया गया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे पहले जो चैप्टर फोर्थ था हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, इस चैप्टर से बस आपको क्या पढ़ना है, वाई डिफॉरेस्टेशन, और जो बस 1 नंबर का होगा। और हम मेरे को अगर हम बात करें तो ये क्या बनेगा, आपका MCQ क्वेश्चंस की तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि अब तक जो पैटर्न रहा है CBSE का उसमें 1 मार्क्स के लिए बस MCQ के ही क्वेश्चंस को देखा गया है। साथ में जो चैप्टर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, इस पे आपको ISP इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में आपको जो आपकी क्लास के प्रोजेक्ट वर्क बनते हैं, इस चैप्टर से इन टॉपिक्स पे आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जा सकता है। ये आपके टीचर अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग तरीके से बनवाए जाएंगे, वो आपको आपके सब्जेक्ट टीचर आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ से हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रहे। ये बस प्रोजेक्ट वर्क के लिए इन चीज़ों पर हम शामिल कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे नहीं है। अब अगर हम चैप्टर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इसके पहले अगर हम बात करेंगे 2022-23 के सेशन में, तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड।
लेकिन इसको बस आपके पीरियोडिक असेसमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। इसलिए आप देख सकते हो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। बस एक टॉपिक है आपका वाई डिफॉरेस्टेशन, जिसका जो मार्क्स है वो क्या है, 1 मार्क्स के लिए है। तो यही आपका हिस्ट्री का चैप्टर रहना पड़ा है। मीन्स अगर ओवरऑल हम अगर डिस्कस करें तो जो आपके 5 चैप्टर्स हुआ करते थे अब वो लिमिटेड हो गए आपके 3 चैप्टर्स में। चैप्टर 1, 2, 3 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन बनता था उन चीज़ों को कम किया जाए, आप थोड़ा टाइम मिले, चीज़ों को समझिए आप, जो आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, एक ही चैप्टर में चेंज किया गया है जो आपका चैप्टर 5। इससे पहले कि हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे ही, तो जियोग्राफी में जैसा कि इससे पहले भी 6 चैप्टर थे, अभी भी 6 चैप्टर बना, कोई बहुत चैप्टर्स को डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन में सेम एज इट इज रहा है। पहला चैप्टर आपका 4 मार्क्स कंटेन करेगा। सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो 5 मार्क्स के लिए कंटेन करेगा आपका। थर्ड चैप्टर द ड्रेनेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत मज़ेदार चैप्टर है ड्रेनेज, जो 4 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। और द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट अगर हम देखेंगे इस चैप्टर से बहुत सारे टेक्निकल टर्म यहाँ पे आते हैं। स्पेशली इसमें इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात किया जाता है। वर्ल्ड क्लाइमेट तो बहुत अच्छी से हम समझ सकते हैं उसको। अगर हम पर्सनल भी अगर मेरा देखा जाए तो वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ने में अलग अलग ही मज़ा आता है। बट इस चैप्टर में अभी फ़िलहाल इंडिया के क्लाइमेट को डिस्कशन किया गया है, तो आगे के फर्दर वीडियो में हम इन चीज़ों को भी ध्यान देखेंगे जो 5 मार्क्स को कंट्रीब्यूट करेगा। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 में बहुत ज़्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट यह है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो इससे प्रीवियस सेशन था उसमें सारे चैप्टर्स को, इसमें कोई चेंज नहीं था, पूरे टॉपिक्स पढ़ने थे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट थे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन थे, एनिमल्स थे, इन सारे पे क्वेश्चंस बनते थे, अच्छी चीज़ें थी, नॉलेजफुल थिंग्स थे। लेकिन यहाँ से अब फिर बस एक टॉपिक आपको पढ़ना है, वो है वाइल्ड लाइफ, जो एनुअल एग्ज़ाम में आएगा। और हम यहाँ पे भी बात कर सकते हैं कि ये जो 1 नंबर है ये आपके MCQ के फॉर्म में ही आएगा। इस चैप्टर से अब आपको इंडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मिल सकता है। टॉपिक्स आपको टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड द सब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इन सब से आपके जो सब्जेक्ट टीचर होंगे आपके स्कूल के, वो प्रोजेक्ट पे आपको बताएंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और लास्ट चैप्टर जो आपका पॉपुलेशन एज इट इज सेम है, और जो कंट्रीब्यूट करेगा 3 मार्क्स के लिए। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। यहाँ पे भी लिटरेसी रेट, माइग्रेशन, डेथ रेट, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली ये चैप्टर से पूछा आने वाले टॉपिक्स हैं। हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में कोई चेंजेज नहीं किए गए हैं, एज इट इज़ यहाँ पे सेम है, ये को रखा गया है। चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी स्टार्ट होता है। डेमोक्रेसी की पूरी मीनिंग आपको समझ में आएगी, जो हमारे सिविक्स की बेसिक्स में आता है। ये कंट्रीब्यूट करेगा 3 मार्क्स के लिए। चैप्टर 2 आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, 3 मार्क्स का। थर्ड चैप्टर आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यहाँ से आपके 2 मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, 5 मार्क्स के लिए। एक इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से 5 मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कि इस बेस स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं वो इस चैप्टर से बनने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से आपको इंक्लूड किया जा रहा है। तो एक बार इसको केस बेसिस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक थोड़ा ध्यान से आप स्टडी करेंगे। और लास्ट चैप्टर है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स, जो 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा आपके एग्जाम्स में। तो ये रहा सिविक्स का। और हम फिर आगे बढ़ेंगे अब इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर हुआ करता था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, अब इसको हटा दिया गया है एनुअल एग्जामिनेशन से। पीरियोडिक असेसमेंट में इसको इंक्लूड किया जाना है,
लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे तो एनुअल एग्जामिनेशन में इसका मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस चैप्टर में एक पालमपुर विलेज के बारे में डिस्कशन किया जाता था कि कैसे क्या चीज़ है, इन चीज़ों को आप अगर एक्स्ट्रा टाइम या फिर स्टोरी पढ़ने का मन करे तो इट इज पढ़ सकते हो, बढ़िया स्टोरीज थी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेगा आपका मिस पीपुल एज ए रिसोर्स, जो कंट्रीब्यूट करेगा 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉवर्टी एज ए चैलेंज, लाइबिलिटी कैसे आती है, जो पॉवर्टी है वो कैसे हमारे लिए चुनौती पेश करती है, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और बहुत मज़ेदार इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के साथ आपका एसएसटी का सिलेबस एंड होता है। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसमें आप पढ़ते हो आपके एफसीआई के बारे में पढ़ते हो, फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हो, बफर स्टॉक के बारे में पढ़ते हो। ओके, तो और अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, कोर्स में कंटेंट क्या है, क्या स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सजेस्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बताया गया है, लर्निंग का आउटकम क्या है, इन सारी चीज़ों को भी बताया गया है। अगर मैप वर्क की बात करें, क्लास 9th के मैप वर्क में क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो इसको भी हम इजीली यहाँ पे आपके सिलेबस में इसी से साथ बताया गया है। नॉर्मली ये चीज़ें काफ़ी टाइम बाद रिलीज किया करता था बोर्ड, लेकिन इसने इस साल काफ़ी पहले मैप वर्क को भी रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री से आपके कुछ टॉपिक्स जो मैप वर्क के लिए आ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपके मैप वर्क को इंक्लूड किया जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग यूरोप से किया जाएगा। हिस्ट्री में बेसिकली ये 2 चैप्टर्स हैं जहाँ से आपके मैप वर्क आएंगे। आप ध्यान दें आपके मैप वर्क में 2+3 के रेशियो में 2+3 के रेशियो में ही मैप वर्क आते हैं। 2 मार्क्स आपके हिस्ट्री से और 3 मार्क्स आपके ज्योग्राफी से। अगर ज्योग्राफी की हम बात करें, ज्योग्राफी में किन किन टॉपिक्स से मैप वर्क इंक्लूड किया जा सकता है, साइट एंड लोकेशन, इंडिया स्टेट्स कैपिटल, टॉपिक ऑफ कैंसर, स्टेट एंड मेरिडियन, नेबरिंग कंट्री, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। इससे पहले भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बीइंग सोशल साइंस के स्टूडेंट होने के तौर पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। सेकंड चैप्टर इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो मैं तो यही बोलूँगा कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस टाइम ये आप लिख के रखिए। चैप्टर पढ़ने के साथ ही एक मैप लीजिए और अलग अलग चीज़ों को, जैसे आपने मैप लिया, इंडियन स्टेट्स को मार्क कर दिया, कैपिटल्स को मार्क कर दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को वहीं मैप में आपने ड्रॉ कर दिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन को ड्रॉ कर दिया, नेबर कंट्रीज को ड्रॉ करके वहीं पेस्ट कर लिया। बहुत ईजिली आप मैप वर्क से मार्क्स गिन सकते हो। और अगर मैं बोलूँ तो मैप वर्क बिल्कुल बोनस पॉइंट की तरह होता है, आपको बिल्कुल परफेक्टली मार्क्स मिलते हैं आपके। ड्रेनेज सिस्टम से रिवर को आपको बताया जाएगा। क्लाइमेट में आपको परसेंटेज ऑफ रेनफॉल, नॉर्मली देखा जाता है कि लेस देन 20 सेंटीमीटर या फिर 400 मोर देन 400 सेंटीमीटर, यही 2 क्वेश्चन आपके रेनफॉल से इंक्लूड किए जाते हैं। मॉनसून विंड डायरेक्शन जो आपके बुक में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके मैप वर्क में आ सकती हैं। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की ज़्यादा है कहाँ की कम है, इसको आप एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर पॉपुलेशन जो होती है वो चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा ये तो आपकी टीचर्स आपको बिल्कुल ईजिली बताते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।